3 साल पहले कृष्ण जी ने मुझे तू गिफ्ट की थी और आज तूने मुझे कृष्ण जी गिफ्ट कर दिए। मेरी लाइफ में इस गिफ्ट से, इस मोमेंट से ज्यादा परफेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच अदिति, मेरे बर्थडे को इतना स्पेशल बनाने के लिए और मुझे इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। ये कहते हुए अतिरेक ने अदिति के माथे को चूम लिया। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया है उसके आगे तो ये सब कुछ भी नहीं है। मैंने तो सिर्फ तुम्हारा बर्थडे स्पेशल बनाया है अतिरेक। तुमने तो मेरी पूरी लाइफ स्पेशल बना दी है। अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुझे तो बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, तेरे आने भर से मेरी लाइफ स्पेशल हो गई। अतिरेक ने अदिति की आंखों में देखते हुए कहा। तो अदिति हंसते हुए बोली, अब अगर हम एक दूसरे को यूं ही कॉम्प्लीमेंट देते रहे ना तो पूरा दिन निकल जाएगा, इसलिए अब मैं चलती हूँ। बाकी की कॉम्प्लीमेंट्स कल कॉलेज में कंटिन्यू करेंगे। प्लीज थोड़ी देर और रुक जाना, अतिरेक ने मायूस होकर कहा। तो अदिति उसे समझाते हुए बोली, जाना पड़ेगा, निकी वेट कर रही होगी, उसके साथ शॉपिंग पर जाना है। ओके जा, अतिरेक ने उदास होकर कहा। अदिति बेमन से जाने लगी और अतिरेक उदासी से उसे जाते हुए देखने लगा। कुछ कदम चलने के बाद अदिति अचानक से रुक गई और अतिरेक के पास वापस आ गई। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए उसके माथे को चूम लिया। अदिति की इस अदा से अतिरेक का उदास चेहरा एक बार फिर से खिल गया। अब ऐसे ही मुस्कुराते रहना, क्योंकि आज के दिन बर्थडे बॉय को उदास होना अलाउड नहीं है, अदिति ने मुस्कुराकर कहा। तो अतिरेक उसे बाहों में भरते हुए बोला, जिसकी जिंदगी में तेरे जैसी एंजल हो वो भला उदास हो भी कैसे सकता है। आई लव यू अदिति। आई लव यू टू अतिरेक। अदिति भी उसके सीने में सिर छिपाते हुए बोली। अगले दिन कॉलेज कैंटीन में बैठकर आरव और अतिरेक आपस में बातें कर रहे थे। तभी अचानक अतिरेक ने आरव से उसके प्लान के बारे में पूछा। यार आरव, तूने हमारे प्लान के बारे में कुछ सोचा या नहीं? यार मैंने सिर्फ सोचा ही नहीं है, बल्कि प्लान का पहला कदम चल भी दिया है। तू देखना, बहुत जल्द रोहन और मोहिनी रोहिणी बन जाएंगे। आरव ने हंसते हुए कहा, पर एटलीस्ट मुझे बता दो कि ये प्लान है क्या? अतिरेक ने पूछा। तो आरव उसे प्लान समझाने लगा कि उसने कुछ जूनियर्स और क्लासमेट्स की मदद से उन दोनों के दिल में ये गलतफहमी डाल दी है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। दोनों साथ में बहुत अच्छे भी लगते हैं और वो दोनों शायद एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। सही है यार, फिर वो दोनों मान गए? अतिरेक ने खुश होकर कहा। ऑलमोस्ट, बस अब किसी एक से बुलवाने की देर है, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। और वो तू कैसे करेगा? अतिरेक ने पूछा। वो मैं नहीं, तू करेगा। सारा काम मैंने किया, तू भी तो कर, आरव ने मुंह बनाते हुए कहा। यार मैं कैसे करूंगा, मेरे दिमाग में तो कोई आइडिया भी नहीं है, अतिरेक ने परेशान होकर कहा। वो मुझे नहीं पता, पर ये तो तुझे ही करना है। आफ्टर ऑल तू इस मामले में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, आरव ने हंसते हुए कहा। ओके, सोचता हूं कुछ, अतिरेक ने गहरी सांस लेते हुए कहा। और थोड़ी देर सोचने के बाद अतिरेक को एक रास्ता मिल ही गया और उसने सारा प्लान आरव को भी समझा दिया। आर यू श्योर ये काम करेगा? अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? आरव ने डरते हुए कहा। मैं हूं ना यार, तू डर मत, कोई गड़बड़ नहीं होगी, अतिरेक ने बड़ी ही बेपरवाही से कहा। अगले दिन प्लान के मुताबिक अतिरेक ने रोहन को मोहिनी के नाम से एक लेटर भिजवा दिया, जिसमें लिखा था, जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो सब बदल गया है। पहले हर चीज को नफरत से ही देखती थी, पर अब हर तरफ प्यार नजर आता है। पहले हर चीज गलत लगती थी, पर अब हर चीज अच्छी लगने लगी है। पहले तुम्हें नोटिस करना तक जरूरी नहीं समझती थी, पर अब तुम्हारे सिवा कुछ और नजर ही नहीं आता है। लोगों को प्यार मिलाता है,
हमें तो नफरत नहीं मिला दिया। मुझे पता भी नहीं चला कि कब उन दोनों से नफरत करते करते मुझे तुमसे प्यार होने लगा। हाँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, पर ये बात मैं तुम्हें सामने आकर नहीं कह सकती। डरती हूँ कि अगर तुमने भी ना कर दिया तो इस बार मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी, इसलिए ऐसे लिख कर बता रही हूँ। अगर तुम भी मेरे लिए यही महसूस करते हो तो अभी केमिस्ट्री लैब में आकर मुझे आई लव यू बोल देना, और अगर तुम कुछ भी फील नहीं करते तो ये लेटर फाड़ कर फेंक देना, और जो कुछ भी इसमें लिखा है सब भूल जाना। हम फ्रेंड्स थे और फ्रेंड्स ही रहेंगे। दूसरी तरफ आरव ने रोहन के नाम से भी एक लेटर मोहिनी को भिजवा दिया, जिसमें लिखा था, तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, अभी की अभी केमिस्ट्री लैब में आकर मिलो। लेटर पढ़कर रोहन बहुत खुश हो गया और वो भागते हुए केमिस्ट्री लैब पहुंच गया। उधर मोहिनी भी कंफ्यूज होकर लैब में पहुंच गई। इससे पहले मोहिनी कुछ पूछती, रोहन ने बिना एक भी सेकंड की देरी किए उसकी आंखों में देखते हुए आई लव यू बोल दिया, जिसे सुनकर मोहिनी पहले तो चौंक गई, पर बाद में शर्माकर नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। मोहिनी के उस गुस्से वाले चेहरे पर पहली बार शर्म के बादल घिरते देखकर रोहन की भावनाएं और भी मजबूत हो गईं, और उसने आगे बढ़कर मोहिनी को गले से लगा लिया। मोहिनी ने भी उसे कस के पकड़ लिया और दोनों आंखें बंद करके उस पल को महसूस करने लगे। अतिरेक और आरव ने खिड़की से ये सारा नजारा देखते हुए एक दूसरे को हाई फाई दिया और फिर आरव क्लास के लिए निकल गया। अतिरेक भी जाने लगा, पर तभी उसे सामने से अदिति आती हुई दिखाई दी। अदिति को वहां देखकर अतिरेक परेशान हो गया और मन ही मन सोचने लगा, ओह नो, ये कहां से आ गई? इससे पहले ये अंदर जाकर इन दोनों को डिस्टर्ब करे, मुझे इसे रोकना होगा। अदिति जैसे ही लैब में घुसने वाली थी, अतिरेक ने हमेशा की तरह उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया और फिर उसके मुंह पर हाथ रखते हुए अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करने लगा। अदिति गुस्से में उसे घूरते हुए मुंह से हाथ हटाने का इशारा करने लगी। अतिरेक ने हाथ हटा लिया। अदिति गुस्से में बोली, तुम धीरे। अतिरेक फुसफुसाया, तुम कभी नहीं सुधर सकते ना? बहुत मजा आता है ना तुम्हें ऐसे बार बार मुझे डराने में? अदिति ने धीमी आवाज में कहा। तो अतिरेक मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, बहुत मजा आता है, पर मैडम, इस बार मैंने तुझे डराने के लिए नहीं, वार्न करने के लिए रोका है। मतलब? अदिति ने पूछा। मतलब ये मेरी गोलू मोलू कि तू अभी अंदर नहीं जा सकती। अतिरेक ने अदिति के गाल खींचते हुए कहा। क्यों? अदिति ने पूछा। वो नहीं बता सकता, बस तू नहीं जा सकती। अतिरेक ने जवाब दिया। पक्का तुमने फिर से कोई नई शरारत की होगी। हटो, मुझे देखने दो जाके कि इस बार क्या किया है तुमने। अदिति ने मुंह बनाकर कहा। कुछ नहीं किया है मैंने और तू अंदर नहीं जाएगी, अतिरेक ने अड़ते हुए कहा। तो अदिति गुस्से में बोली, मैं जाऊंगी। अतिरेक के बहुत रोकने के बाद भी अदिति लैब में चली गई और अंदर का सीन देखते ही तुरंत आंखें बंद करते हुए बाहर आ गई और उसे ऐसे देखकर अतिरेक हंसने लगा। कितने बेशर्म हो ना तुम, अदिति ने गुस्से में कहा। तो अतिरेक हंसते हुए बोला, ले, खुद लोगों के रोमांस में घुस जाती है और मुझे बेशर्म बोल रही है। हाँ, तो तुम बता नहीं सकते थे कि इसलिए रोक रहे हो, अदिति ने उसे घूरते हुए कहा। अच्छा, क्या बताता मैं? अतिरेक ने अदिति के करीब आते हुए पूछा। तो अदिति अतिरेक को ऐसे पास आते देख घबरा गई और नजरें चुराते हुए बोली, यही कि अंदर रोहन और मोहिनी है। तू बेशर्म है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं भी बेशर्म हूँ। मैं तो बहुत शरीफ बच्चा हूँ, अतिरेक ने शरारती लहजे में कहा। हाँ, वो तो दिख ही रहा है कि कितने शरीफ हो, इसलिए यहाँ खिड़की के पास खड़े हो ना, अदिति ने अतिरेक को घूरते हुए कहा।